हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। मैं नीलम तिवारी आप लोग का अपने चैनल राधे कृष्णा में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा आप सभी लोगों पे बनी रहे। तो चलिए हम आप लोग को आज अमावस्या से संबंधित कुछ बातों की जानकारी देते हैं। देखिए, जो पौष मास की अमावस्या होती है वो खुद में ही खास अमावस्या होती है। वैसे तो हर अमावस्या खास होती है, हर अमावस्या पूर्णिमा क्या जो दिन होता है वो विशेष दिन होता है पूजा अर्चना के लिए और कुछ उपायों को करने के लिए। तो आज हम पौष मास की अमावस्या के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, जो पौष मास की अमावस्या है वो आपका 22 तारीख को है या 23 तारीख को है। पहले हम इसको आप लोग को कंफर्म कर देते हैं कि किस दिन अमावस्या तिथि है। देखिए, जो अमावस्या तिथि है ना, उसकी जो शुरुआत होगी 22 तारीख को होगी। 22 तारीख को 7 बज के शाम को 7 बज के 13 मिनट पे अमावस्या लग जाएगा। और 23 तारीख को दोपहर में 3 बज के 46 मिनट पे अमावस्या तिथि का समाप्त हो जाएगी। तो हम लोग कोई भी जो तिथियां होती हैं वो उदया तिथि से अमावस्या को भी लेते हैं। तो इसलिए जो लोग अमावस्या जो तिथि है वो आपकी 23 जो है 23 दिसंबर दिन शुक्रवार 2022 को है। ठीक है, इतना आपको पता हो गया। अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए, अमावस्या दोस्तों क्यों खास होती है, अमावस्या का तिथि क्यों ये मनाया जाता है। देखिए, अमावस्या की जो रात होती है ना वो बहुत काली होती है, मतलब बहुत ज़्यादा काली रात होती है। अमावस्या के दिन जो हम उपाय करते हैं वो उपाय मेरे सिद्ध होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कहीं नज़र दोष लग गया है, नज़र दोष लग गया, आपके कारोबार में नज़र दोष लग गया, बच्चों में लग गया नज़र दोष। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा नज़र दोष लग गया, कभी कभी होता है ना, किसी किसी सुखी परिवार को देख के इंसान कहता है इसका परिवार कितना सुखी है, कितने सब संपन्न है, कितने सब अच्छे से रहते हैं। तो बस वही होता है ना, किसी की हाय लग जाना, नज़र लग जाना। तो ऐसा जो चीज़ें होती हैं तो उसका जो टोटका होता है, जो उसका निवारण होता है, हाँ, उसको अमावस्या के दिन ही किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग को अमावस्या के दिन दोस्तों क्या करना है, इस चीज़ को हम जानते हैं। देखिए, अमावस्या के दिन आपको क्या करना है, रोज आप कब उठते हैं उससे कोई मायने नहीं रखता। अमावस्या के दिन आपको सूर्योदय के पहले आप लोग उठ जाइए। उठने के बाद आप लोगों को क्या करना है, घर की सर सफाई कर लीजिए। अमावस्या का ऐसा माना जाता है कि अमावस्या के दिन अपने घर के जब आप कूड़े कबाड़ निकालते हैं ना, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है। आपके घर की जितनी नेगेटिव चीज़ें होती हैं वो चीज़ें आपको सब निकाल देना है अमावस्या के दिन। अमावस्या के दिन जो आपके घर में जाले मकड़े रहते हैं उनकी सफाई कर दीजिए। जो कबाड़ है जिसका आप यूज नहीं करते वो सामान निकाल के मतलब फेंक दीजिए या तो कबाड़ी को बेच दीजिए। ठीक है, अमावस्या के दिन सबसे काम जो करना है, आपको अपने दरवाज़ा जिसको दहलीज आप बोलते हैं, जो आपका मेन गेट होता है, उसकी धुलाई इस दिन अवश्य करना चाहिए। ये हर अमावस्या को आप लोग को करना चाहिए। और अगर आप मान लीजिए किसी फ्लैट में रहते हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, धुलाई अपने गेट की नहीं कर सकते, तो वहाँ पे आपको अच्छे से पोछा लगाना है, मतलब बहुत क्लीन रखना है। क्योंकि देखिए, मेन जो होता है ना वो दरवाज़ा ही होता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग का जो बॉडी का मेन पार्ट होता है, जिस पे सबसे पहले लोगों का ध्यान आकर्षित करता है, वो हम लोग का ये फेस होता है। ठीक है, अगर हम लोग का फेस सही नहीं होता, सामने वाला जो है आकर्षित नहीं होता हमारे प्रति। तो उसी तरह दोस्तों, मेरे घर, आपके घर का चाहे मेरे घर का जो मेन चीज़ हो, मेरे घर का गेट है, मतलब मेरे घर का मेन दरवाज़ा है, जहाँ से हमारे गेस्ट चाहे हमारे घर वाले एंट्री करते हैं। तो वहाँ पे आपका कबाड़ नहीं होना चाहिए, अगर है तो उसको हटा दीजिए। ब्रह्म मुहूर्त के में ही आपको ये सब काम करना है। सुबह उठ जाना है, अपने गेट की अच्छे से सफाई कर देना है। वहाँ पे जब आप पोछा लगा लीजिए तो थोड़ा सा गंगा जल का आपको छिड़काव करना है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि अमावस्या के दिन अगर आप अपने दरवाजे पे गंगा जल का छिड़काव करते हैं तो इससे विष्णु जी के साथ साथ माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले आपको घर की अपनी पूरी सर सफाई कर देना है। झाड़ू इस दिन जरूर अच्छे से लगाइएगा,
पोछा इस दिन ज़रूर लगाइएगा। भले आप नहीं लगाती हैं ठंडी में, लेकिन इस दिन आपको अपने घर को पूरा क्लीन करना है। जितनी भी गंदगी है, जाले मकड़े हैं, इस दिन आपको पूरा निकालना है। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, स्नान कर लेना है। स्नान में ध्यान रखना है महिलाओं को कि अमावस्या के दिन बाल को नहीं धोते हैं। खासकर सुहागिन महिलाओं को इस दिन बाल नहीं धोना चाहिए। बाल धोने का मतलब है कि देखिए, सुहाग की चीज़ें मेरी जो होती हैं, जो हम सिंदूर लगाए रहते हैं, अगर मेरे सर पे पानी पड़ता है तो वो सिंदूर मेरा मतलब नाली के रास्ते बहने लगता है, जो कि ये शुभ संकेत अमावस्या के दिन नहीं माना जाता है। अगर आप अमावस्या के दिन किसी नदी तालाब में स्नान करते हैं तो वहाँ नदी तालाब में ये चीज़ आपकी वर्जित नहीं मानी जाती है। लेकिन अगर आप घर में स्नान करते हैं तो इन बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए। आपने स्नान कर लिया। स्नान के बाद आपको क्या करना है, दहलीज पूजा करना है। दहलीज पूजा कि जो आपके मेन गेट हैं, जो आपके मतलब घर की जो एंट्री जहाँ से होती है, वहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको रोली लेना है। रोली में थोड़ा सा गंगा जल डालना है। गंगा जल डाल के आपको क्या करना है, स्वास्तिक बनाना है अपने गेट पे। अपने गेट पे अमावस्या के दिन आपको स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाने के बाद अगर आप छोटी सी रंगोली बना सकते हैं तो अति उत्तम है। नहीं बना सकते दोस्तों तो कोई बात नहीं, आप स्वास्तिक जरूर बना दीजिए अपने गेट पे। तो माना जाता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी के आपके घर में जो होता है वो स्थायी वास होता है। अगर आप हर अमावस्या के दिन ये काम करती हैं तो अमावस्या के दिन आप जो भी खाना बनाइए, अमावस्या का दिन आप कौन सा दिन होता है, आपके पूर्वजों का दिन होता है, जो हमारे बीच नहीं है उनका दिन होता है। तो अमावस्या के दिन हम लोग अगर मान लीजिए कि हमारे पितर नहीं प्रसन्न है, हमारे जो पूर्वज हैं हमसे खुश नहीं हैं, हम लाख पूजा कर ले, लाख अर्चना कर ले, मेरे देवता भी, मेरे इष्ट देव भी हमसे खुश नहीं होंगे। तो पहला काम है हमको अपने पूर्वजों को खुश करना है। जो पितर दोष होते हैं, पितर दोष किसको कहते हैं कि इसके घर में पितर दोष लग गया, इनकी कुंडली में पितर दोष है। पितर दोष का यही मतलब है कि आपके जो पितर मतलब पूर्वज हैं वो आपसे खुश नहीं हैं। तो इनको खुश करने का सबसे अच्छा दिन जो होता है वो अमावस्या का दिन होता है। इस दिन आपको क्या करना है, दान पुण्य अवश्य करना है। आप स्नान के बाद दान करेंगे, स्नान के बाद आप अपनी दहलीज की पूजा करेंगे, स्नान के बाद ही आप अपने गेट पे दोस्तों स्वास्तिक बनाएंगे। ठीक है, स्वास्तिक आपको बना लेना है गेट पे, और गेट पे थोड़ा सा गंगा जल छिड़क के थोड़ा सा आप रंगोली चाहे कुछ ऐसे डाल दीजिए। अगर आप दहलीज पूजा करना चाहते हैं तो दहलीज पूजा में क्या किया जाता है कि पहले रंगोली बनाई जाती है, फिर वहाँ पे थोड़ा सा पुष्प अक्षत चढ़ाया जाता है दहलीज पे, फिर वहाँ पे धूप दिखाया जाता है। तो जो लोग अमावस्या के दिन दहलीज पूजा करते हैं वो सिंपल विधि ये है कि इस तरह आप दहलीज पूजा अपने घर में कर सकते हैं। इस दिन जो आप खाना बनाएंगे तो सबसे पहले जो खाना आपके किचन से बाहर निकलेगा वो गाय के लिए निकलेगा, फिर कुत्ते के लिए निकलेगा। पशु पक्षी को इस दिन खाना जो है अवश्य खिलाना चाहिए। अमावस्या के दिन आपको दान अवश्य करना चाहिए। ठंडी का मौसम चल रहा है, अगर आप हो सके तो उन्हीं चीज़ों का दान आप गरीबों में कर दी। इससे आपके पूर्वज जो होते हैं प्रसन्न होते हैं, पितृदोष आपकी कुंडली का कम होता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दान पुण्य कर दीजिए। दान में अनाज का दान अवश्य करना चाहिए। कोई भिक्षुक चाहे कोई भी आपके दरवाजे से इस दिन खाली नहीं जाना चाहिए। किसी गाय और जानवर को इस दिन आपको गेट से बाहर नहीं करना चाहिए दोस्तों। कहते हैं ना कि किस रूप में हरि मिल जाए, कोई नहीं जानता कि किस रूप में प्रभु हमको अपना दर्शन दे जाए, क्योंकि असली रूप में प्रभु कभी दर्शन अपने भक्तों को नहीं देते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अमावस्या के दिन किस रूप में आपके पूर्वज आ जाएं, किस रूप में वो आपको अपना आशीर्वाद देने आ जाए, ये आपको पता नहीं है। अमावस्या के दिन जितना हो सके उतना दान पुण्य करिए। अगर कोई आपके दरवाजे पे भिक्षुक आया हुआ है तो उसको भोजन करिए। अगर नहीं करा सकते हैं तो उसको कुछ दान दक्षिणा दीजिए, उसको अनाज दीजिए, उसको कुछ वस्त्र दान दीजिए। ऐसा अगर आप करते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों आपके पितर जो होते हैं प्रसन्न होते हैं। अमावस्या का दिन इन उपायों के लिए बहुत ही खास होता है। इसलिए अमावस्या और पूर्णिमा तिथि जो महीने में आती है ये बहुत खास होती है। अमावस्या का वैसे कोई व्रत नहीं करता है, हमको लगता है किंचित मात्र ही लोग व्रत रखते हैं। वैसे अमावस्या का व्रत बहुत कम रखते हैं, नहीं भी रखते हैं। तो व्रत के बारे में हम इसमें बात नहीं कर रहे हैं।
इसको आपको करना है अमावस्या के दिन। जितने भी कबाड़ आपको है सब निकालना। अमावस्या के दिन अगर आप अपने घर की सफाई करते हैं तो यकीन मानिए आपके घर में बरकत होती है, क्योंकि अमावस्या तिथि घर के कूड़े कबाड़ को निकालने के लिए बहुत अच्छी तिथि मानी गई है। दान पुण्य करने के लिए बहुत अच्छी तिथि होती है दोस्तों। अपने पूर्वजों को खुश करने के लिए बहुत अच्छी तिथि जो अमावस्या होती है वो तिथि होती है। इसमें अगर आप अपने पूर्वज को खुश करना चाहते हैं तो आप नदी या तालाब में जाके तर्पण भी दक्षिण मुखी होकर आप तर्पण हर अमावस्या को कर सकते हैं। दीपदान भी आप अपने पूर्वजों के नाम पे दक्षिण मुखी दीपक आप अपने पूर्वज के नाम से निकाल सकते हैं। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके जो पितर होते हैं वो प्रसन्न होते हैं। जब आपके पितर यानी कि पूर्वज आपके प्रसन्न होंगे तो आपको जो आप पूजा पाठ करते हैं उसका पूर्ण लाभ आपको दोस्तों मिल जाता है। लेकिन अगर आपके पितर नहीं जो प्रसन्न होते हैं, आप लाख पूजा कर लो, आपके यहाँ तक कि कुल देवी कुल देवता भी प्रसन्न नहीं होते हैं। तो पहला काम है हमको अपने पितरों को प्रसन्न करना। जो हमारी कुंडली में जो पितर दोष लगा है उसको ठीक करना। अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो अमावस्या के दिन इन कामों को करना आप लोग शुरू कर दीजिए। गाय को रोटी जरूर खिलाइए अमावस्या के दिन। अमावस्या के दिन आपको तुलसी में भी एक दीप दान करना चाहिए। कहा जाता है कि तुलसी माँ जो होती है मोक्षदायिनी होती है, मोक्ष को प्रदान करने वाली होती है। अगर आप तुलसी को इस दिन दीपक दान करते हैं तो यकीन मानिए आपके जो पूर्वज हैं जिनकी मोक्ष नहीं प्राप्त हो पा रही, किसी कारण बस उनकी आत्मा इधर उधर भटक रही है, अगर इस दिन आप तुलसी को घी का दीपक दान करते हैं तो यकीन मानिए कहीं ना कहीं आपके जो पूर्वज होते हैं उनकी मोक्ष होना शुरू हो जाता है। तो अपने पूर्व जब उनकी मोक्ष उनको प्राप्त होता है तो वो आशीर्वाद आपको देते हैं कि आपकी वजह से उनकी जो है मुक्ति उनको प्राप्त हुई। तो इस दिन आप लोग को दीपदान अवश्य करना चाहिए। और एक दीपक जो है अपने जो जो आपने दहलीज पूजा किया शाम के समय एक तिल का चाहे सरसों का एक दीपक जलाना चाहिए। सरसों का दीपक क्या होता है, सरसों का दीपक जो क्यों जलाया जाता है गेट के बाहर, इसका हम आपको रीजन बताते हैं अमावस्या के दिन। वैसे लोग अमावस्या के दिन तेल नहीं छूते हैं, लेकिन दीपक इस दिन जलाया जाता है इसलिए कि जो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं इस दिन आती है। क्योंकि अमावस्या के दिन तंत्र मंत्र विद्या का काम जो लोग तांत्रिक लोग होते हैं वो जरूर करते हैं शमशान जान के। इस दिन अपने जो तंत्र होते हैं, जो औघड़ी लोग होते हैं, अपने चीजों को वहां पे जागृत करते हैं, ये अमावस्या के दिन ही करते हैं। इसीलिए अमावस्या के दिन आपको अपने दरवाजे पे एक जो है सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि बाहरी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर में अमावस्या के दिन प्रवेश न करें, क्योंकि अमावस्या की जो रात होती है वो नकारात्मक शक्तियों की रात होती है। इस समय नकारात्मक जो शक्तियां होती हैं अमावस्या के दिन ज्यादा भ्रमण करती हैं धरती पे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अमावस्या के दिन महिलाओं से निवेदन है कि आप अपने बालों को रात में खुला मत रखिएगा, रात में अपने बालों को बांध लीजिएगा, क्योंकि जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं वो महिलाओं के बालों पे ज्यादा अटैक करती हैं। तो इसीलिए दोस्तों आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग अपने जो बाल हैं वो अमावस्या के दिन खुले मत छोड़ा करिए। अगर आपके घर में बच्चियां हैं उनके भी बाल आप लोग अमावस्या को रात में बांध दिया करिए, ठीक है। इतना समझ गए। अब जो महा उपाय है उसके बारे में हम बात करते हैं कि महा उपाय क्या है। महा उपाय है अगर मान लीजिए कि आपके बिजनेस में नज़र दोष लग गया, आपके घर में लग गया, आपके बच्चों को लग गया, मान लीजिए कि नज़र दोष, मान लीजिए आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, लोग देखते हैं कि अरे क्या क्या पर्सनालिटी है इस महिला की, क्या इसके बच्चे हैं, क्या इसका पति है, क्या इन लोगों में प्यार है, उसमें भी आपका नज़र लगता है। दोस्तों ये हकीकत है। नज़र तो ऐसी होती है जो बड़े बड़े घरों को तबाह कर देती है। नज़र में इतनी शक्तियाँ, किसी की नज़र इतनी खर होती हैं कि वो घर को तुरंत वो कर देती हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, कुछ नहीं करना है। एक पानी वाला जटा वाला नारियल लेना है, काला धागा लेना है, उसको उस नारियल पे 7 बार लपेटना है। उस नारियल को पूरे घर में आपको घुमाना है। घुमाने के बाद अमावस्या के दिन ही बहते हुए जल में उसको प्रवाहित कर देना है। जैसे जैसे वो जल के साथ दोस्तों वो नारियल बहता है वैसे वैसे आपके घर का जो नज़र दोष है वो कम होने लगता है। लेकिन आपको एक अमावस्या नहीं करना है, क्योंकि देखिए कोई भी उपाय
एक दिन में कारगर नहीं होता, इसको आपको लगातार करना है। जब आप 10 से 11 अमावस्या कर लेंगे तो आप खुद पे खुद इस चीज को देखेंगे कि आपके घर में जो है नकारात्मक जो ऊर्जाएं जो नजर दोष से बहुत हद तक कम हो गई। अमावस्या के दिन आपको दान पुण्य करना है। अमावस्या के दिन कोई भी आपके दरवाजे से भूखा नहीं जाना चाहिए। कोई भी गाय कुत्ते को आपको नहीं भगाना है। नहीं पता है कि आपके पूर्वज किस रूप में आपको देखने आए हैं, ठीक है। अमावस्या के दिन आप लोग को ये सब काम करना है। और तिथियां हमने आपको बता दी, उदया तिथि से ही अमावस्या ली जाती है। तो 23 तारीख को अमावस्या है, दिन शुक्रवार है। इस दिन अगर आप माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, और लक्ष्मी की पूजा विष्णु जी के साथ करते हैं, क्योंकि जो शुक्रवार का दिन होता है माँ लक्ष्मी का होता है, तो माँ लक्ष्मी का अगर आप पूजा करते हैं तो ये पूजा जो होता है बहुत ही आपको लाभ देने वाला होता है। इस दिन माँ लक्ष्मी का कोई उपाय आपका करते हैं तो वो उपाय भी आपका सिद्ध हो जाता है। और इस दिन महिलाओं से निवेदन, जो महिलाएं महावैभव लक्ष्मी का व्रत कर रही हैं, अच्छा करती हैं, या तो लक्ष्मी जी का व्रत करती हैं, तो उन महिलाओं से निवेदन है कि अमावस्या तिथि पड़ रही है, आप इस दिन बाल नहीं धुलेंगी, इस बात का ध्यान रखिए। अगर आप व्रत करने जा रहे हैं तो एक छोटा सा हम आपको उपाय बता रहे हैं कि अगर वैभव लक्ष्मी का व्रत कर रहे हैं, लक्ष्मी पूजा करती हैं आप, तो संतोषी माँ का आप व्रत करती हैं, तो आपको क्या करना है, गंगा जल लेना है। गंगा जल लेके आपको छिड़क लेना है। आपको सर नहीं धोना है। अमावस्या के दिन सुहागिन स्त्रियां अगर सर धोती हैं तो यकीन मानिए कि बहुत बड़ा दोष लगता है। उनके जो सुहाग होता है उस पर आंच आ सकती है, उस पर मतलब पति को नुकसान हो सकता है। तो आप लोग को किसी भी अमावस्या के दिन सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धोना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। जो मेरे पास जानकारी थी हमने आप लोग को शेयर की। अगर आप लोग को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आया करे तो आप अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में इस वीडियो को शेयर किया करिए। और अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आती है तो कमेंट भी कर दिया करिए, लाइक भी कर दीजिएगा। इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। अगर आप इतना करते तो मेरा मनोबल बढ़ता है अच्छी वीडियो आप लोग के लिए बनाने के लिए। धन्यवाद जी। ठंडी का मौसम है, अपना ख्याल रखिए।